हेलो स्टूडेंट्स, आजिर +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स क्लास को समस्त को स्वागत। आजिर क्लास रे आमे अर्थशास्त्र परिसर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एवं अर्थशास्त्र सीमाबद्धता बा लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स विषय आलोचना करिबा। तेणु समस्ते मन ध्यान दे क्लास टी को अटेंड करिवे एवं इम्पोर्टेंट जो जिनस गुड़िक ताकू खातार टिके नोट्स कले भल हंता। ओके, ताले आउ समय नष्ट न करी आजिर वीडियो को आरंभ करिबा। आजिर क्लास आरंभ रे प्रथमे देखिबा अर्थशास्त्र परिसर बा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र परिसर कहिले कौन बुझे आमे देखिबा। अर्थशास्त्र परिसर कहिले एहार अध्ययनर अंचल बा व्यापकता को बुझाए। एहार अध्ययनर अंचल बा कौन सब एथिरे पढ़ा हुए एवं यार व्यापकता को बुझाए। ताले अर्थशास्त्र परिसर कहिले एहार अध्ययनर अंचल बा व्यापकता को बुझाए। अर्थशास्त्र वैज्ञानिक विश्लेषण पाई यार अध्ययनर सीमा निर्धारण करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। ताले वैज्ञानिक विश्लेषण करने पाई सहज हबो जदि अध्ययनर सीमा निर्धारण करिबा। तेणु अर्थशास्त्र वैज्ञानिक विश्लेषण पाई यार अध्ययनर सीमा निर्धारण करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। अर्थशास्त्र परिसर साधारणतः तीनिटी विषय को अध्ययन करिथाय। सेगुडिक होला एकरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु, द्वितीय अर्थशास्त्र प्रकृति, तृतीय अर्थशास्त्र सीमाबद्धता। ताले आमे देखिले अर्थशास्त्र परिसर बा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। बर्तमान देखिबो अर्थशास्त्र विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आमे देखिबा प्रथमे संस्थापक अर्थशास्त्री मानकर मत कोन थिला अर्थनीति विषय। संस्थापक अर्थशास्त्री मानकर मत अर्थशास्त्र विषय वस्तु एक वितर्कात्मक विषय वस्तु। अर्थशास्त्र विषय वस्तु विषय रे भिन्न भिन्न अर्थशास्त्री भिन्न मत देइचंती। समस्त अलग अलग मत सब देइचंती, भिन्न भिन्न मत देइचंती। जो संस्थापक अर्थशास्त्री माने थिले बा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने थिले, संस्थापक अर्थशास्त्री बा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने प्रथम जो इकोनॉमिस्ट माने आसीतिले से माने अर्थशास्त्र को एक संपद विज्ञान भावे अभिहित करथिले। कौन कहिथिले? संस्थापक अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र को एक संपद विज्ञान भावे अभिहित करिथिले। ताले एटा को मन रखिबे आडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेबी सेंक भली अर्थशास्त्री मानक मतरे अर्थशास्त्र संपद विषय अध्ययन करिथाय। ताले आडम स्मिथ संपद संज्ञा देइथिले, ताकू सपोर्ट करथिले माने सब आडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेबी सेंक भली अर्थशास्त्री मानक मतरे अर्थशास्त्र संपद विषय अध्ययन करिथाय। संस्थापक अर्थशास्त्री मतरे अर्थशास्त्र संपद विषय अध्ययन करिथाय। सेमानक मतरे केवल भौतिक द्रव्य संपदर पदवाच्य। मु आगରୁ कहिछि भौतिक द्रव्य को जो कहा को कहा जाए, जो द्रव्य गुड़िकर फिजिकल एपियरेंस जहाँ को छुई हेबो, देखि हेबो, स्पर्श करी हेबो, ताकू कहा जाए भौतिक द्रव्य। सेमानक मतरे केवल भौतिक द्रव्य संपदर पदवाच्य। तेणु संस्थापक अर्थशास्त्री मानक मतरे संपद अर्थशास्त्र विषय वस्तु अटे। एटा मन रखिबे, संस्थापक अर्थशास्त्री मानक मतरे संपद अर्थशास्त्र विषय वस्तु अटे। बर्तमान देखिबा नव्य संस्थापक अर्थशास्त्री बा नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से माने कोन कहतन। नव्य संस्थापक बा नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने कोन कहिथिले? ताले नव्य संस्थापक अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र विषय वस्तु को संपद मध्यरे सीमित रखिया पई चाहू नथिले। से माने आडम स्मिथ को संपद संज्ञा को क्रिटिसाइज करथिले बा समालोचना करथिले। से माने अर्थशास्त्र विषय वस्तु को संपद मध्य सीमित रखिया पई चाहू नथिले। अर्थशास्त्री मार्शालଙ୍କ मतरे अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान रे एक अंश, या भौतिक कल्याण साधन सहित जड़ित समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप को अध्ययन करिथाय। तेणु नव्य संस्थापक अर्थशास्त्री मानक मतरे भौतिक कल्याण साधन
ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଶାଲ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଂଶ, ଏହା ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମାର୍ଶାଲ କଲ୍ୟାଣ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାହାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ନବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ନବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମର ସଂସ୍ଥାପକ ମାନେ କହିଥିଲେ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ ମାନେ କହିଲେ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନବ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ବା ନିଓ କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପଦ କିମ୍ବା ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପଦ କିମ୍ବା ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, ମାନବର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ତାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉଭୟ ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଏବଂ ଚୟନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ରବିନ୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଏବଂ ଚୟନ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବା ମନୋନୟନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଏବଂ ଚୟନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ରବିନ୍ସ କହିଥିଲେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଦର ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଦର ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ଉପଭୋଗ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିନିମୟ ଓ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପଦର ଉପଭୋଗ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିନିମୟ ଓ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ଉପଭୋଗ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିନିମୟ ଓ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ। ଏହା ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଅଟେ। ଏହା ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଅଟେ, ଯାହାକି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ପୂରଣ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯାହାକି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ପୂରଣ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଓ ଅଭାବ, ଯାହାକି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ପୂରଣ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସରଭୁକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଅଟେ, ଯାହାକି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ପୂରଣ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି ବା ନେଚର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। କିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କଳା ବା ଏନ୍ ଆର୍ଟ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କଳା
एन आर्ट। एठी कला माने चित्र नुहे बा आर्ट माने चित्र नुहे, कौशल। कला माने एठारे कौशल, एन आर्ट माने एक कौशल। अन्य केतेक अर्थशास्त्री कौन कहले? अर्थशास्त्र एक कला, एन आर्ट बा एक कौशल। रॉबिन्स रॉबर्टसन को भली अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र को एक विज्ञान आख्या देइछन्ती। ताले किए रॉबिन्स रॉबर्टसन को भली अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र को एक विज्ञान आख्या देइछन्ती। सेमानक मतरे अर्थशास्त्र अन्यान्य विषयवस्तु उपादान यथा पर्यायक्रमिक अध्ययन, वैज्ञानिक नियमावली, परीक्षा, सार्वजनीन सत्यता थिबारु याकु विज्ञान आख्या दिया जाइछि। सेमाने कौन कहले ना अर्थशास्त्र विषयवस्तुर उपादान गुड़िक पर्यायक्रमिक अध्ययन, वैज्ञानिक नियमावली, परीक्षा, सार्वजनीन सत्यता थिबारु याकु विज्ञान आख्या दिया जाइछि। अन्य पक्षरे आउ केतेक अर्थशास्त्री जेमति कि पिगु, केन्स, मार्शल, मिल को भली अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र को कलार मान्यता प्रदान करछन्ती। किए पिगु, केन्स, मार्शल, मिल को भली अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र को कलार मान्यता प्रदान करछन्ती। सेमानक मतरे एक कला विषय हिसाब रे अर्थशास्त्र ज्ञानर वास्तव क्षेत्र रे कार्यकारिता को बुझाए। सेमाने कौन कहले ना कौन कला विषय हिसाब रे अर्थशास्त्र ज्ञानर वास्तव क्षेत्र रे कार्यकारिता को बुझाए। यह संबलर स्वल्पता और चयनगत मौलिक समस्यार समाधान मार्ग प्रदर्शन करे। संबलर स्वल्पता, स्वल्प संबल आउ तार चॉइस बा चयन केमती करा जिवो, एई मौलिक समस्यार समाधान मार्ग प्रदर्शन करे। यह कला विषय हिसाब रे मानव कल्याण साधन करिया को प्रचेष्टा करिथाय। यह कला विषय हिसाब रे मानव कल्याण साधन करिया को प्रचेष्टा करिथाय। मोटामोटी भाव रे कहिया गले अर्थशास्त्र उभय कला और विज्ञान। ताले अर्थशास्त्र उभय कला और विज्ञान। शॉर्ट क्वेश्चन आसी लिखिबे अर्थशास्त्र उभय कला और विज्ञान। तापर देखिबा अर्थशास्त्र एक धनात्मक पॉजिटिव, धनात्मक बा पॉजिटिव किबा नॉर्मेटिव विज्ञान। एई विषय रे अर्थशास्त्री माने भिन्न भिन्न मत प्रदान करिसंती। अर्थात धनात्मक कहिले सकारात्मक, अर्थशास्त्र एक धनात्मक बा सकारात्मक विज्ञान किंबा नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव कहले आदर्श निष्ठ विज्ञान। अर्थशास्त्र एक सकारात्मक ना आदर्श निष्ठ विज्ञान ताकू कहाइछि इंग्लिश रे। अर्थशास्त्र एक धनात्मक पॉजिटिव किंबा नॉर्मेटिव विज्ञान। एई विषय अर्थशास्त्री माने भिन्न भिन्न मत प्रदान करिसंती। रॉबिन्स, केन्स, सेनियर, फ्राइडमैन को भली अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र एक धनात्मक बा सकारात्मक विज्ञान आख्या देइसंती। ताले किए रॉबिन्स, केन्स, सेनियर, फ्राइडमैन को भली अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को एक धनात्मक बा सकारात्मक विज्ञान आख्या देइचंती। सेमानक मतरे धनात्मक विज्ञान कौन सी घटना विषय रे वास्तव धर्मी प्रकृति आलोचना करिथाय। आमे आगु भी पढ़िछु सकारात्मक विज्ञान कौन, धनात्मक विज्ञान कौन सी घटना विषय रे वास्तव धर्मी प्रकृति आलोचना करिथाय। यह एक धनात्मक विज्ञान हिसाब से कौन केते बेले और किपरि प्रश्नर उत्तर प्रदान करिथाय। कौन केते बेले और किपरि प्रश्नर उत्तर प्रदान करिथाय। अन्य पक्षरे पिगु, मार्शल और हट्रेंक भली अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र एक नॉर्मेटिव विज्ञान बा आदर्शनिष्ठ विज्ञान आख्या देइचंती। नॉर्मेटिव विज्ञान कहिचंती को माने बा आदर्शनिष्ठ विज्ञान कहउचंती पिगु, मार्शल, हट्रेंक भली अर्थशास्त्री माने। सेमानक मतरे नॉर्मेटिव विज्ञान बा आदर्शनिष्ठ विज्ञान कौन हेबा उचित, व्हाट ऑट टू बी भली समस्यार समाधान विश्लेषण करे। व्हाट ऑट कौन हेबा उचित एपरी प्रश्नर समाधान करिथाय किए आदर्शनिष्ठ बा नॉर्मेटिव विज्ञान। यह मूल्य निर्धारण समस्यार समाधान करिथाय। किंतु वास्तव क्षेत्र में अर्थशास्त्र उभय धनात्मक और नॉर्मेटिव विज्ञान अटे। ओके आमे आगु जानिछु अर्थशास्त्र एक सकारात्मक तथा आदर्शनिष्ठ विज्ञान आगु कहिथिले।
ओडिया रे मन रखे सकारात्मक आदर्शनिष्ठ विज्ञान इंग्लिश रे धनात्मक बा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव विज्ञान अटे धनात्मक और नॉर्मेटिव विज्ञान अटे ताले अर्थशास्त्र एटा मन रखे अर्थशास्त्र उभय धनात्मक और नॉर्मेटिव विज्ञान अटे। बर्तमान देखिबा अर्थशास्त्र सीमाबद्धता लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सीमाबद्धता गुड़ी को देखिबा अर्थशास्त्र विषय वस्तु को स्वच्छ भाव में बुझा यार सीमाबद्धता आलोचना करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे ताले सीमाबद्धता देखिए अर्थशास्त्र मुख्य सीमाबद्धता गुड़िक निम्न दि जाइए अर्थशास्त्र केवल संपद सहित संपर्क थिबा मानविक एरे आमे कौन देखिले अर्थशास्त्र केवल संपद सहित संपर्क थिबा मानविक कार्यकलापर अध्ययन करिथाए एहा अण अर्थनैतिक कार्यकलाप गुड़ी को अध्ययन परिसरभुक्त करनथाए ताले अर्थ एटा एक सीमाबद्धता अर्थशास्त्र केवल संपद सहित संपर्क थिबा मानविक कार्यकलापर अध्ययन करिथाए एहा अण अर्थनैतिक कार्यकलाप गुड़ी को अध्ययन परिसरभुक्त करिनथाए ओके केवल संपद सहित संपर्क थिबा कार्यकलाप अध्ययन करे अण अर्थनैतिक कार्यकलाप अध्ययन परिसरभुक्त करनथाए। बी रे देखिबा अर्थशास्त्र केवल समाज भितर बसवास करुथिबा व्यक्ति विशेषकर कार्यकलाप को अध्ययन करिथाए एटा एक लिमिटेशंस बा सीमाबद्धता अर्थशास्त्र केवल समाज भितर बसवास करुथिबा व्यक्ति विशेषकर कार्यकलाप को अध्ययन करिथाए यह समाज बाहर बसवास करुवा व्यक्ति विशेषकर कार्यकलाप को अध्ययन करि नथाए एटा मध्य एक सीमाबद्धता। आउ सी रे देखिबा अर्थनैतिक नियमावली गुड़िक वास्तव विज्ञान यथार्थ वा शुद्ध नुहे है अर्थनैतिक नियमावली गुड़िक वास्तव विज्ञान परी यथार्थ वा शुद्ध नुहे वास्तव विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री जमतिका रही विज्ञान यथार्थता रही से गुड़िक संपूर्ण शुद्ध बा प्योर अटे किंतु अर्थनैतिक नियम गुड़िक सेमती शुद्ध नुहे। डी रे अर्थनैतिक नियम गुड़िक सार्वजनीन नुहे सार्वजनीन कहले आम कौन बुझे समस्त द्वारा ग्रहणीय जमती H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसले जल हुए H2 हेले 2H2O हम ताले जल यहाँ एक सार्वजनीन अटे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आसला माने दुईटी हाइड्रोजन आ गोटे ऑक्सीजन मिसला माने जल हो दुईटी हाइड्रोजन आउ अणु और दुईटी हाँ दुईटी हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन अणु मिसले जल हो 2H2 होगला ताले एटा सार्वजनीन अटे किंतु अर्थनीति नियम गुड़िक सेपरी सार्वजनीन नुहे। ईरे अर्थशास्त्र केवल स्वाभाविक उपभोक्ता कार्यकलाप को अध्ययन करता है केवल स्वाभाविक उपभोक्ता स्वाभाविक कहले जो माने चालाक चतुर बा जो माने अस्वाभाविक ही नथांती पागल मदुआ इत्यादि ही नथांती यह अस्वाभाविक उपभोक्ता कार्यकलाप को अध्ययन करना अस्वाभाविक कहले जो माने पागल बा मदुआ बा कृपण एमानकर कार्यकलाप को अध्ययन करना था केवल स्वाभाविक व्यक्ति मानसिक भाव में जो माने सुस्थ नुहति से कार्यकलाप को परिसर भितर को नहीं नए ताले आम देखिले उपरोक्त सीमाबद्धता सत्वे अर्थशास्त्र परिसर रे अनवरत परिवर्तन होची अर्थशास्त्र केवल संपद विज्ञान सीमा मध्य सीमित रही नहीं यह मनुष्यर उन्नति सहित संपर्कित समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप को यार परिसर मध्य अंतर्भुक्त करिछि ताले तार परिसर को व्यापक करिछि। आजिर क्लास को इट रखिबा आमर डेफिनेशन चैप्टर सरीगला ओके आमे यापर नेक्स्ट वीडियो देखिबे प्रश्न उत्तर उपर आधारित आ प्रश्न उत्तर करिया पे चेष्टा करिवे ओके आज ये रहिबा वीडियो केमती लागला कमेंट्स माध्यम जणाइबे जदि भल लागला लाइक टे करिवे आ संग साथी सहित शेयर करिवे आ एपरी वीडियो जे देखा पसंद करूथांती एवं एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब करिवे और बेल आइकन क्लिक करिवे ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन सबुठ आगे पहुँची जीवो। धन्यवाद जोटी थांतु भल थांतु सुखरे थांतु थैंक्स फॉर वाचिंग।